तो चलिए आपको आज हम जो है समांतर श्रेणी के बारे में समझा रहा हूं कि समांतर श्रेणी है का। समांतर श्रेणी बहुत जबरदस्त है, एग्जाम में इससे पूछता भी है, तो क्यों नहीं हम लोग बेस्ट तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े हैं तो रेडी रहिएगा, ठीक है, समझने के लिए। तो चलिए एकदम रेडी हो जाइए। इसमें लिखबे किया कि समांतर श्रेणी, श्रेणी में तो होता है आप जानबे करते हैं। इंग्लिश पहले देखिए, इंग्लिश का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के मतलब आप समझ रहे, प्रोग्रेस होना। तो समांतर श्रेणी के मतलब आपको हम आज समझाने जा रहा हूं। जिसे कोई भी अगर हम डिजिट मान लीजिए कि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से, तो यहां पर मान लीजिए हम लिख दिए 5, ठीक है। तो देखिए कितना के मान लीजिए कि अंतर जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। तो इसमें भी हम 3 बढ़ाएंगे तो 5 के आगे क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। देखिए 3 का अंतर जा रहा है ना, 8 के आगे क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। कितना होगा, 11। तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, डॉट 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 डॉट। इसी तरह मान लीजिए आगे तक जा सकता है। और सारे एग्जाम्पल हो गया, जिससे मैं ले लिया हूं 3, ये 7, ये जो है यहां पर रख दिए 11, और हम रख दिए यहां पर 15, डॉट डॉट डॉट। इसमें भी मिला लीजिए कि कितना के डिफरेंट है। देखिए तो ये 4 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, इसमें भी कितना बढ़ रहा है, तो 4 7 4 11 होता है ना। इसमें भी कितना बढ़ रहा है, तो 4। मतलब जो है यहाँ पे 4 4 4 4 इसके आगे जो है बढ़ता चल जाएगा। तो यही होता है कि मतलब समांतर श्रेणी का यही एक निश्चित होना चाहिए कि मतलब अगर हम घटा रहे हैं तो उसका सेम आना चाहिए, मतलब इसका डिफरेंट जो है सेम आना चाहिए। देखिए ये 5 में से 2 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, 11 में से 8 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। तो ये सेम बता रहे हैं ना, बताइए। तो यही होता है समांतर श्रेणी। कोई भी मान लीजिए कि डिजिट स्टार्ट हो रही है, जिसे हम स्टार्ट के 2 के आगे 4 लिखे, तब 4 के आगे जो है हम 8 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तब उसको हम जाके जो बोलेंगे समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के बारे में आज आपको हम अच्छे से समझा देता हूं, बढ़िया से आप समझ लीजिएगा बाबू, ठीक है, बेस्ट तरीके से। थोड़ा सा देख लिया जाए समांतर श्रेणी। देखिए बोल रहा हूं इसका मैं डिफिनेशन, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जब अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर बराबर मान प्राप्त हो रहा है तो उसे जो है हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर आपको डिफिनेशन तो एग्जाम में पूछता नहीं, अगर आपको जानना होगा तो ये 3 है, 3 के आगे हम 5 लिख दिए, 5 के आगे जो है 7 लिख दिए, 7 के आगे अपने से कोई बता देगा तो कि 9 आएगा। कि देखिए इसके आगे वाला पद है ना, इसके पीछे वाला पद को घटाएंगे तो सेम आएगा, 2 आएगा। इसके आगे वाला पद 7 है, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसके आगे वाला पद 9 है, 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। तो इसको मतलब ये यही बताता है कि जब हम अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो बराबर मान प्राप्त होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। जिससे संक्षेप में हम इसको एपी बोलते हैं, जिससे संक्षेप में हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। इसे संक्षेप में एकदम बढ़िया से, कोनो टेंशन लेना नहीं है, बे टेंशन से पढ़ेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। कभी भी पढ़ाई को टेंशन में बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि टेंशन में पढ़ने से पढ़ाइया हो नहीं पाता है। तो इसीलिए हम तो कहते हैं कि आप बिना टेंशन से एकदम निश्चिंत रहिए और बेस्ट तरीके से पढ़ाई कीजिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। इसे संक्षेप में एपी कहा जाता है, एपी। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, एपी कहते हैं। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, ठीक है। इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है, तो एपी। तो आप जानिए गए समांतर श्रेणी के मतलब क्या होता है। अभी कुछ एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा तो और ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए भाई, हाँ ये भी आप देख लीजिए, एपी का कुछ पदे होते हैं जो इससे बनते हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे एपी में पद, समांतर श्रेणी का पद, यहां पर मैं लिख सकता हूं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का पद।
समांतर श्रेणी का पद, क्या लिख रहे हैं भाई, समांतर श्रेणी का पद, ठीक है। एकदम मस्त इस टॉपिक, इस चैप्टर को पढ़िएगा ना तो बहुत बिंदास लगता है। ये कमजोर से कमजोर स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं, इतना अच्छा एपी है देखिएगा। तो समांतर श्रेणी का पद देखिएगा तो क्या होगा, एगो ए होता है, ठीक है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी, ठीक है। फिर इसी तरह बढ़ता है, ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर इसके आगे क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा, ए प्लस 3d, फिर इसके आगे पद हो जाएगा ए प्लस 4d हो जाएगा। यही तरह आगे जो है ये बढ़ता चल जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये एपी का पद है। जो भी पद बनते हैं तो इसके माध्यम से ही बनते हैं। जो ए को हम बोलते हैं प्रथम पद, डी को बोलते हैं सार्वअंतर, डी को हम क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, ए को हम बोलेंगे प्रथम पद, जहां ए प्रथम पद है, पहला पद इसको बोलते हैं, ए को प्रथम पद है, ठीक। और डी जो है सार्वअंतर है, सार्वअंतर बोलिए चाहे पदांतर बोलिए, इसका कॉमन डिफरेंट बोलते हैं सार्वअंतर। डी जो है इसको सार्वअंतर बोलते हैं। एपी के माध्यम से इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इसका फॉर्मूला होता है, D बराबर A2 माइनस A1 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सारा चीज़ें जो है आप माइंड में शिफ्ट रखिएगा, और इतने से ही हम प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। तो बेस्ट आप रहिएगा तो बेस्ट चीज़ें भी आप अच्छे से आपको शिफ्ट होगा। चलिए तो आइए आपको हम एग्जाम्पल भी इसका देने वाले हैं। एग्जाम्पल आज हम लोग सीखेंगे, एग्जाम्पल सीखेंगे तो प्रश्नावली जो है ऑटोमेटिक बनने लगेगा, ठीक है। एपी का जो पद बनता है, जो भी हम लोग पद लिख रहे हैं, तो पहले एक शुरू वाला पद लिख रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाला जो पद लिखाता है उसके मतलब नेक्स्ट वाला पद जो है उसमें डी जुटता है। डी मतलब अंतर, कितना के अंतर मान लीजिए कि वो बढ़ेगा। जैसे हम 3 के अंदर 3 का अंतर हमको बढ़ाना है, 2 लिखे तो उसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 8। तो वही डी जो है अंतर बताता है, उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो आपको सार्वअंतर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, आप अच्छे से एग्जाम्पल को भी समझिएगा। चलिए देखिए, ये एग्जाम्पल है, समांतर श्रेणी अध्याय 5 है, बढ़िया से आप जानबे करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मैं अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि शुरू में बोल दिया, क्या चल जा रहा है, क्यों बार बार ये सट जाता है भाई। कह रहा है कि एपी दिया है ना, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो हल में बनाएंगे, हल लिख लीजिएगा। एपी 3/2 और 1/2 और -1/2 और -3/2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पूछ कर रहा है प्रथम पद और सार्वअंतर डी, वही सार्वअंतर डी जो हम अभी बताए हैं। प्रथम पद मतलब शुरू वाला अंक पूछ रहा है, शुरू वाला अंक क्या है बता दीजिए, 3/2 है। ए बराबर का हो जाएगा 3/2, इसी को बोलते हैं प्रथम पद। अगर आपको सार्वअंतर निकालना है तो अभी इसका मैं फॉर्मूला दिया हूं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसी को हम सार्वअंतर बोलते हैं। ये 3/2 है, यहाँ देख लीजिए लघुत्तम 2 आएगा और 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1, ये 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 3, 1 में से 3 घटता है तो -2 बचता है, -2/2 लिखेंगे, कट के कितना आ जाएगा तो -1। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर है, एकदम बहुत इजी चैप्टर है, पढ़िएगा तो मन हटवे नहीं करता है एपी से, यही तो इसमें खासियत है, एपी से मन नहीं हटता है, ठीक है। चलिए और सारे क्वेश्चन है आपको मैं लेके आना चाहता हूँ, देखिए बढ़िया से, जितना सारा क्वेश्चन है हम कह ही रहे हैं कि प्रश्नावली के पूरा क्वेश्चन है सोल्यूशन हो जाएगा।
आइए देख लिया जाए अच्छे से क्या सोचना क्या है। हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि उदाहरण 2 है, संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन कौन एपी में नहीं है, यदि कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। अगले 2 पद मतलब पहले से जितना पद है उसका अगले और 2 पद ज्ञात करना है। ठीक ठीक, एपी का पद पे थोड़ा ध्यान देना है। जो मैं एपी में पद लिखवाया हूँ, एपी का पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये ए के जगह पे बैठा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और समझा देना चाहता हूँ। हाई ए के जगह पे बैठा है, हाई ए प्लस डी के जगह पे बैठा है, ये ए प्लस 2d के जगह पे बैठा है, वह ए प्लस 3d के जगह पे बैठा है। तो और 2 पद निकालना होगा तो ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ए प्लस 4d निकालना पड़ेगा और ए प्लस 5d हमको निकालना पड़ेगा। तो 2 पद और उसको आगे जो है बढ़ा के हमको निकालना है। तो आइए मैं पहला क्वेश्चन को पहले सोल्व करता हूँ। कहाँ करा क्वेश्चन में बोला क्या है, यदि एपी में है तो यू है कि अगर एपी में होगा तबे जो है 2 पद आगे निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलना है। तो आइए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, देख लिया जाए बढ़िया से। चलिए भाई, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लिया जाए। 4, 10, 16 और क्या है 22 ... तो यहाँ से जो है हम पहले देखेंगे एपी में है कि नहीं। एपी जांचने के लिए जो है इसके आगे वाला पद, 4 के आगे वाला पद क्या है देख लिया जाए बढ़िया से। 4 के आगे वाला पद क्या है 10, इसके पीछे वाला 10 के पीछे वाला पद क्या है 4, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 6। फिर इसके आगे वाला पद क्या है 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा तो 6, ये भी 6 आ रहा है। फिर उसके आगे वाला पद क्या है तो 22, 22 में से मैं 16 घटा दूंगा तो कितना आएगा 16 घटाइए 22 में से 16 घटाएंगे तो भी 6 आएगा। ये आपको क्लियर हो गया, देख लीजिए बढ़िया से। तो और 2 पद हमको निकालना है। तो अभी जो है हम एपी के आपको पद दिए हैं ना, ए है पद इसका, एगो ए होता है, एगो ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, यही तरह मतलब आगे तक बढ़ता रहता है। तो यहाँ से देख लीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d तक है, लेकिन हमको 2 पद और निकालना है। ए प्लस 4d निकालेंगे, ए प्लस 4d, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। d के मान देखिए घटाएंगे, a2 में से a1 घटाएंगे तो यही d के मान होगा आपका 6। d के मान कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। देख लो भाई निकाल के, विश्वास नहीं है हमारे पे तो। a के मान तो आप जन्मे करते हैं, शुरू वाला ही a के मान होता है। 4 प्लस 4 गुने d के मान क्या है तो 6, तो पहले आप गुना करिए 24 4 जोड़ देंगे तो हम 28 हो जाता है। कितना हो जाएगा 28, चाहे अपनों से बता दीजिएगा दिमाग से। ये इसमें 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ाएंगे तो 28 हो जाएगा, उसमें 6 बढ़ाएंगे तो 34 हो जाएगा, यही हमको लग रहा है। a प्लस 5d, a के मान 4 है, प्लस 5 गुने d के मान क्या है 6 है, तो 4 प्लस 6 बचे का होता है भाई तो 30, मैं जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 34। दोनों मान मिल गया, आगे 2 पद निकल गया, बिल्कुल केयर करिएगा, ठीक है। एगो 28 आएगा, एगो कितना आएगा 34 आएगा। कैसे निकालना है आप जान गए बढ़िया से, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप जान गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जितना अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रहा है तो आप इसी तरह बनाइए, एकदम अच्छे से बिंदास होकर बनाइएगा तो कुछ दिक्कतें नहीं होगा। और मैं अगला क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, देख लीजिए बाबू अच्छे से। दूसरा में देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया जाए, बिल्कुल एकदम बेस्ट। हम तो यही बोलते हैं बेस्ट रहिएगा तो सारे आपका चीज़ें बेस्ट हो जाएंगे। -3 है और क्या है -5 है, ... चलिए देखिए, तो यहाँ से जो है वहीं हम काम करेंगे, वहीं घटाने वाला प्रोसेस जो होता है, घटा कर काम करिए। देखिए -1
में से घटेगा कहाँ, 1 घट गया, कितना आएगा तो -2 आएगा। हो गया। फिर यहां से देखिए -3 क्या घटेगा तो -1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो -2 ही आ रहा है। फिर -5 और वो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, कितना आएगा, ये भी -2 ही आएगा ना। तो ये एपी में है, डाल सकता हूं मैं, ये अत्ता में लिख सकते हैं एपी में है। जब एपी में है तबे हम आगे 2 पद निकालेंगे, अगर नहीं होता तो हम आगे जइबे नहीं करते। तो हमको 2 पद और निकालना है, तो बताइए क्या निकालना है, a+4d, यही ना 2 पद आगे बढ़ना है, क्योंकि भाई a+d a+2d a+3d तक है, लेकिन 4d 5d हमको निकालना है। तो यहां से आप बेस्ट तरीका से निकालिएगा, 1+4 गुणे d के मान क्या है तो -2। तो ये तरह सोल्यूशन की जगह तो कबो गलती होगा नहीं, ये कितना आ जाएगा तो -7 है जो बता रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 मतलब ये जो है आगे में, ये मतलब ये घट रहा है, ऐसे ये लेस देन में जा रहा है, मोर देन में जा नहीं रहा है। देखिए तो कितना आ गया -7, a+5d, a के मान का है तो 1 है, और 5 गुने d के मान तो हम बताइए कि यही d के मान है आपका, d के मान क्या है -2 है, -10 करेंगे तो -9 आएगा, ये आपका 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पद आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा फाइनली, दोनों ठीक लिख सकते हैं, फाइनली आपका आंसर है। थोड़ा सा बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, थोड़ा इसको भी मैं इरेज कर लेता हूँ, और तीसरा मैं बनाऊंगा, चौथा एक हूँ तो अपनों से बनाना है कम से कम, ठीक है। इसको भी देख लिया जाए ना, तीसरा क्वेश्चन को -2, -2, -2 और डॉट ये दिया है यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा देख लिया जाए, को दे दिया है भाई 2 2 4, इसमें तो 5 हो गया क्या, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है पहले हम घटा के चेक करेंगे, 2 ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। हो गया एगो, समझ रहे हैं बढ़िया से, समझ रहे हैं ना अच्छे से, बोलिए, बोलते रहिएगा भाई, नहीं बोलिएगा तो फिर कैसे होगा, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और देखिए 2 में से तो यहाँ पर -2 घटा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब जो है -2 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा -4, तो हेजे पता चल जाता है। अगर ये सेम अइबे नहीं किया तो लिख सकते हैं एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, नहीं है तो आगे चलवे नहीं करेंगे, एपी में नहीं है, आगे नहीं निकल सकता है 2 पद, जब हाईवे नहीं किया है तो ये से एक क्लियर हो गया। फिर थोड़ा सा मैं चौथा क्वेश्चन भी बना लेता हूँ, आप देख के भी बता सकते हैं कि एपी में है कि नहीं, एजो से बता सकते हैं, 1 में से घटाएंगे तो 0, 1 में से 0, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये इसका भी आंसर होगा एपी में नहीं है, इसका भी हो जाएगा एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये आपका क्लियर हो गया पूरा बढ़िया से, ओके। चलिए मैं ख़त्म करता हूँ इसको, अब आ जाता हूँ मैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 5.1 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा केयर करना है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, प्रश्नावली थोड़ा लिखना है भाई, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, चलिए थोड़ा करिएगा, मिस्टेक हो ही जाता है भाई, इंसान से तो गलतियां होता रहता है, गलती नहीं होगा तो सीखेगा कैसे, ठीक है। ये प्रश्नावली 5.1 है, प्रश्नावली 5.1,
ठीक है, कह कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। एपी में है और क्यों है ये भी हमको बताना है। क्यों है तो ये तो आप बता ही सकते हैं कि जब उसको हम घटा रहे हैं तो सेम आ रहा है, इसीलिए वो एपी में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझूंगा। ठीक है, पहले अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाए। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। 15 रुपया है कह रहा है, शुरुदान उसका किराया जो है 15 रुपया है प्रथम किलोमीटर का, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपया है। कितना है? 8 रुपया। मतलब इसके मतलब क्या होता है, कहीं आप शहर में जाइएगा तो टैक्सी वैक्सी चलती होगी। ठीक है, तो एक होता है कि आप इतना एरिया में, मतलब ये 1 किलोमीटर के एरिया है, ये मान लीजिए कोई शहर है, ये 1 किलोमीटर के एरिया है। इस एरिया में आप घूमिएगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो आपको हम किराया 15 रुपये लेंगे। 15 रुपया ये किराया मान लीजिए कि लेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आप आगे अतिरिक्त जाइएगा तो अब यानी कि जो है आप 8 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया आप देना है आपको, यही कह रहा है। नहीं होता है कभी आप कभी देखते हैं छोटा सामान लेते हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, बड़ा सामान लेते हैं तो उसके तुलना में करते हैं तो कम हो जाता है। तो वही यहाँ पे भी काम हो रहा है कि 1 किलोमीटर का किराया पहला जो है 15 रुपये ले रहा है, और उसके अतिरिक्त आप जाइएगा तो उसका किराया जो है अब 15 रुपये नहीं लगेगा, 8 रुपये का रहा है। पर प्रत्येक का अतिरिक्त किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपया है। तो चलिए आज हम इसके बारे में अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर हम 1 किलोमीटर गए, यहाँ से 1 किलोमीटर के किराया जो है 15 रुपया, अगर 2 किलोमीटर का अगर हमको निकालना होगा तो कितना होगा, 15 8 हो जाएगा 23 रुपया, यही से निकल जाएगा सब कुछ। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं लिखूँगा अच्छे से। देखिए यही होता है सर, बड़े बड़े शहरों में होता है, चाहे कभी कभी आप कोचिंग में भी पढ़ते हैं तो आप जिन में करते हैं महीना ज़्यादा लगता है, 1 साल के दीजिएगा तो कम लगता है, ऐसे नहीं होता है। चलिए पहला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया, प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया 15 रुपया है, 15 रुपया। ठीक है, पर करा कि अतिरिक्त किलोमीटर एक्स्ट्रा अगर जाते हैं, अतिरिक्त किलोमीटर टैक्सी का किराया अब कितना लगेगा, तो 8 रुपये लगेगा। तो आइए मैं थोड़ा सा इसको मैं एपी में बनाता हूँ सूची। पहले संबंध संख्याओं को सूची एपी में है और क्यों है पहले, तो हम इसको सूची बनाएंगे, वही मतलब एक सीरीज टाइप के। तो यहाँ से मैं बनाता हूँ सूची, चलिए देखिए बन जाएगा कैसे। तो बोलिए पहला किलोमीटर का किराया कितना है, तो 15 रुपया। अगर आगे आप जाइएगा, आगे इसका जो है मतलब अगर पहला किलोमीटर किराया जो है 15 रुपये है, अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर का आपको निकालना होगा तो कितना हो जाए, 15 + 8। ठीक है, ये आपको जो है 2 किलोमीटर का निकलेगा। अगर 3 किलोमीटर का आपको किराया निकालना होगा तो 15 + 8 + 8, 8 रुपये फिर वो लेगा। ठीक है, इसी तरह जो है आगे में आपका बढ़ता चल जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं 15,
ये कितना होगा 23 और उसको जोड़िए 8 8 16 कितना हो जाएगा 31, 30 1 31 होगा। ये आगे तक बढ़ता जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। और देख लीजिए एपी में है कि नहीं, ये घटा के चेक कर लीजिए एपी में है कि नहीं। 23 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा 8। ए भी जो है 31 में से 23 घटेगा तो कितना आएगा 8। ये एपी में है, ठीक है, लिख सकते हैं। क्यों है यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्या दिखा दिए क्यों है, अब उसमें पूछने की जरूरत है क्या है, पूरा हम प्रोसेस से दिखा दिए हैं। तो ये लिख सकते हैं एपी में है, एपी में है, ठीक है, बड़ा मस्त है। पढ़ते रहिए अच्छे से, आगे आपको मिलेगा। ये क्लियर हो गया भाई, थोड़ा सा इसमें समझना है हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा समझ लिया जाए, इसको थोड़ा सा बेस्ट तरीके से समझना पड़ेगा ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है किसी बेलन देखे हैं जो घर में टंकी हो गया, कोई भी घर में ड्राम हो गया, वो बेलनाकार होता है। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मतलब कोई भी, जिसे मानते हैं कि आप देखे होंगे साइकिल में जो हवा डलाता है जाता है ना, तो उसी तरह मतलब उसमें कह रहा है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप, उसमें हवा निकलने वाला, बड़े बड़े गाड़ियों में देखे होंगे, ट्रक व्रक में जो है एयर बनता है, उसमें टंकी होता है हवा रहने के लिए होता है ना। पहले एयर, अभी भी है, एयर रहेगा तभी आपको गाड़ी का जो है ब्रेक व्रेक लगता रहता है ये पता है आपको। देखिए निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप जो है, पंप देखबे करते हैं, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। पर प्रत्येक बार, मतलब प्रत्येक बार इतना मान लीजिए हवा है, उसमें मान लीजिए कि एक बार पंप मारा तो उसका 1/4 भाग का निकल गया बाहर। जिससे मान लीजिए कि मेरे पास हवा इतना है 100 गो, मान लीजिए कि इतना जो है लीटर हवा है, 100 लीटर चाहे कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, हवा की मात्रा मान लीजिए 100 है। और इसमें जो है हम एक बार जो है पंप मारे तो इसका 4 भाग बाहर निकल गया। मतलब बाहर कितना निकल रहा है देखिए तो 25, मतलब 25 जो है हवा, मतलब लीटर हवा बाहर निकल गया। 25 लीटर मतलब कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे एयर और सब हवा लीटर में होता है। तो ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बचा कितना, शेष कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, तो 75 बचेगा। फिर इसमें 4 भाग बाहर कर देगा, फिर एक बार और मारेगा तो फिर जो है इसका 4 भाग बाहर निकलेगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर जो है 75 में घटाएंगे, जितना आपको मान लीजिए कि बचेगा। जैसे इतना आप हवा की मात्रा मान लीजिए 200 है, चाहे 1000 है, जो भी आप मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, कोई भाई उससे दिक्कत नहीं है। जिससे मान लीजिए कि हवा के मान लीजिए 2000 है, ठीक है, इसमें जो है पंप एक बार मारेगा तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। 1/4 भाग के मतलब यही 4 भाग ये बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलेगा तो शेष हवा हमको पता करना है ना, तो शेष हवा जो भी पता करना होगा तो इतना लिख कर और इतना के 4 भाग करके ये बाहर जितना निकलेगा वो आपका यहाँ से घटा लेना है। ये जितना आप हो रहा है भागा दीजिए, 5 का 20 हो जाएगा, 500 मतलब जो है हवा बाहर निकल जाता है। तो 1000 में 2000 में 500 घटेगा तो कितना होगा, 1500। फिर जो है 1500 में अब इसका 4 भाग लगेगा तो शेष कितना बचेगा। बचाने के लिए जो है मतलब जितना बचेगा वो 1500 में से घटाइए ना करेंगे। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूँ, दिया नहीं है लेकिन मैं इसको मानूंगा अपने से। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा अपना से मान लिया जाए, x मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि माना कि
माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कितना हवा है भाई, उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा x मान लिए, कितना मान लिए, तो x, ठीक है। तो चलिए वो आपका एक जो है शुरुधन x आपका रहेगा पहले बार में, मतलब अब जो है उसके पहले बार में x आपका है प्रथम बार, अब जो उसके बाद जो है एयर मार रहा है, मतलब अवेलेबल आपका है ना हवा इतना है, फिर उसमें प्रत्येक बार जो है मार रहा है तो उसका 4 भाग बाहर निकल जाता है। तो आइए मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, इसके बाद जो है प्रत्येक बार, तो एक तो आपका फिक्स हो गया है, यहाँ से आपका निकल जाएगा। अगर दूसरा निकालना चाहते हैं प्रत्येक बार, मतलब अगर फिर यहाँ से जो है अब हवा मारना स्टार्ट कर दिया तो इसका 4 भाग बाहर निकल जाता है, इसका 4 भाग, तो 4 से हम क्या कर दिए भागा, क्योंकि हमको शेष बचाना है इसीलिए घटाना पड़ता है। हवा मेरा इतना है और इसी हवा के 4 भाग बाहर निकलना है, निकालना का मतलब क्या होता है माइनस, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं भागा दे देता हूँ, सॉरी लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 4, ये हम 4 लिख दिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 4x और -x घट के कितना आएगा, तो 3x, हाथना बचा। अब फिर ये जितना बचा है फिर इसका एक भाग फिर और एक बार पंप मारेगा तो फिर 4 भाग बाहर निकल जाएगा। देखिए ये इतना बच्चा है, फिर इसमें जो है पंप मारा तो इसका 4 भाग बाहर निकलने वाला है, पहले से 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 16, चचौ का 16 हो जाएगा। तो फिर इसमें से जो है 4 भाग बाहर निकलेगा, लघुत्तम बताइए कितना हो जाएगा, 16 होगा। 4 के पढ़ा में 16 कितने बार में है, तो 4 बार में है, चढ़ती है 12, घटेगा -16 16 3x, घट के कितना आ जाएगा 9x बट्टे में 16। फिर इतना हवा बचा है 9x बट्टे 16, फिर इसका 4 भाग बाहर निकलना है तो 9x बट्टे का हो जाएगा 64। यही तरह मतलब आगे तक चल जाएगा। सूची अगर हम देंगे इसका, देखिए सूची बना दिया जाए सीरीज इसका, पहला कितना मान है x, शुरू वाला तो आपका x रहेगा, कितना है 3x बट्टे 4, ये कितना आ रहा है 9x बट्टे 16, यही तरह आगे तक चल जाएगा। देख लीजिएगा ये एपी में है नहीं, ठीक है, क्योंकि घटाने पर से वहीं पे नहीं करेगा, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, होकबे नहीं करेगा, क्योंकि लिमिटेड नहीं ना है कि कितना। एगो रहता है कि चलिए मार रहे हैं तो चर्च उसका निकलेगा तो सेम मिलाने पर अंतर सेम आएगा, इसका अंतर सेम ही नहीं आएगा। तो चलिए खत्म हो गया, आते हैं हम लोग आगे की ओर। अंतर सेम आएगा तबे ना भाई, नहीं आएगा तो कहाँ से। अब इसमें हाई सब क्वेश्चन देखिएगा तो अंतर सेम आएगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लिमिटेशन वाला है, तो लिमिट है इस सब का। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर समझिए रहे, खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब एक बार खुदाई किया तो 150 रुपये मिला, दूसरा बार खुदाई किया तो 200 मिला, मतलब 50 बढ़ रहा है। किसी का वेतन होता है, आप देखबे करते हैं कि मतलब सरकार नियम लगा दिए कि 1 महीना आप काम कीजिएगा तो 2000 देंगे और हर एक मंथ में जो है हम आपको जो है 100 रुपये बढ़ाते जाएंगे। तो आपको 2000 में मान लीजिए कि वो रखा है 100 रुपये बढ़ाएगा तो अगला मंथ में 2100 हो जाएगा, फिर उसमें बढ़ाएगा तो 2200 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी बोला है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये सब क्वेश्चन है थोड़ा सा मस्त। प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और जो है प्रत्येक मीटर में खुदाई की लागत बढ़ती हुई लागत 50 रुपया है।
ठीक है, तो यहाँ से ये आप सूची बना लीजिए ना, डायरेक्ट करना क्या है, सूची में बन जाएगा। कितना है शुरुधन, कितना है तो 150 है, फिर से 50 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया 200 हो गया, फिर से 50 बढ़ेगा तो क्या होगा तो 250 होगा, फिर से 50 बढ़ेगा तो क्या होगा 300, मतलब डॉट डॉट आगे तक चल जाएगा। तो यहाँ से मैं घटा के चेक कर लेता हूँ एपी में है कि नहीं। हमको आपको तो खुद ही बुझा गया होगा कि एपी में है। 200 में से 150 घटेगा तो कितना आएगा तो 50, ठीक है। 250 में से 200 घटी तो कितना आएगा तो 50 आ रहा है, तो सेम आ गया। एपी में है, क्या लिखेंगे एपी में है, एपी में है, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इतने ही तक आंसर, ठीक है। इसी तरह मतलब क्वेश्चन है सारा बनता रहेगा। और देख लिया जाए बाबू बढ़िया से, देख लिया जाए ना, खाते में बैंकों के बारे में करेगा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जिसको अमाउंट बोलते हैं, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज में निश्चित नहीं आता है, साधारण ब्याज में आएगा। अगर साधारण ब्याज में नहीं होता है कि साधारण ब्याज में 500 रुपये बढ़ेगा, मतलब आप 10,000 रुपये लिए हैं, 5% है तो उसका जो है आपका महीना में 500 आएगा, ठीक है। अगर 500 महीना में आ रहा है तो अगला महीना में जो है 1000 आएगा, नेक्स्ट महीना में जो है समझ रहे 1500 आएगा। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में लिमिट नहीं होता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लिमिट नहीं होता है। तो आइए मैं थोड़ा सा इसको, चक्रवृद्धि ब्याज में आप मिश्रधन का फॉर्मूला पढ़े हैं बढ़िया से, नहीं पढ़े होंगे तो आइए आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, देख लीजिए बढ़िया से। पर खाते में प्रत्येक वर्ष, मतलब टाइम दिया नहीं है, टाइम बोला है प्रत्येक वर्ष। तो आइए इसको भी हम लोग बना दिया जाए, ठीक है। प्रत्येक वर्ष पहले यहाँ पे लिख लिया जाए, मूलधन दिया है ना, पी बोलते हैं, प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं ना, 10,000, और आर मतलब रेट, ये सब पढ़े लिए हैं आप लोग, हमको लगता है पढ़ लिए हो भाई तू लोग। टाइम नहीं दिया है, टाइम बराबर अपना से रख लिया जाए, 1 साल 2 साल 3 साल डॉट डॉट जो भी है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ। चलिए मिश्रधन का फॉर्मूला होता है इसका, मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन P इंटू 1 प्लस R बट्टे 100 पूरा का पाउंड T होता है। ये पढ़े मिश्रधन कभी 8 क्लास में है, 8 क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट में है। देखिए तो हम अगर टी एक बार पहला साल के, फिर एक बार दूसरा साल के, फिर एक बार तीसरा साल में चलते हैं, तो चलिए आइए पहला साल के मिश्रधन मतलब कितना होता है अमाउंट, पूरा ब्याज और जोड़ जाड़ के मूलधन ब्याज जोड़ते हैं तो अमाउंट बनता है, तो 10,000 है। 1 प्लस आर के मान 8 है ना, नीचे 100 हो गया है, पावर में एक बार 1 रखेंगे, 10,000। ये डायरेक्ट कभी पढ़े हैं क्या इस तरह से, डायरेक्ट करेंगे 100 एकम 100 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108, 108 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 हो गया, कट गया, कितना बच रहा है A108, जितना जीरो है उसको पीछे लिख लीजिए। पहला वर्ष में इतना बना उसका अमाउंट, ठीक है। ब्याज सब जोड़ जाड़ के इसमें आ जाता है, तो ब्याज जोड़ आप ब्याज निकाल सकते हैं, 800 आएगा। तो इस अमाउंट बताना है तो पूरा इसके ऐड करके अमाउंट बताना पड़ता है, मूलधन और ब्याज को। 1 साल के आ गया, अब आते हैं नेक्स्ट ईयर वाला, दूसरा साल में आते हैं। फिर जो है मैं थोड़ा सा कलर अलग लेता हूँ, दूसरा साल के, ठीक है। तो यहां से रख लेते हैं, पी के मान क्या है तो 10,000 है, 1 प्लस, ठीक है। आर के मान है 8 बट्टे में 100, पावर में हो जाएगा अब 2 हो जाएगा,
थोड़ा सा आइए और 10,000, ठीक है। डायरेक्ट करिए तो कितना आ जाएगा, 108/100 होगा। पावर में इसका 2 है ना, तो इसको 2 बार हमको लिखना पड़ेगा। ये 1000 है, 10,000 है, और 108/100 गुने 108/100 कटा लीजिए। 4 को 0 से ये 4 को 0 का ख़त्म हो जाएगा। 108 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इसको मैं गुणा करा के देख लेता हूँ। देखिए 64 के 4 हाथ में लगा 6 0 6 होगा ना, ये 8, ये 0 0 हो जाएगा 0, ये करेंगे तो 8 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। ऐड कर दीजिए भाई, कितना आएगा 4 और 6 आएगा, 8 8 16 के 6 हाथ में लगा 1, और यहाँ से 1 और 1, इतना आ रहा है। देख लीजिए बढ़िया से, गुन्ना वुना कहीं मिस्टेक नहीं ना है, देख लिया जाए अच्छे से देख लिया जाए। तो इतना आ रहा है। आप घटाएंगे तो कभी सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये एपी में होवे नहीं करता है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसका लिमिट नहीं होता है, कितना उस पर ब्याज जोड़ता चल जाता है, इसीलिए ये एपी में होगा नहीं। अगर आपको तीसरा वर्ष का निकालना होगा तो निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुना उना मिला लीजिएगा भाई, तो हो सकता है मिस्टेक विस्टेक ऐसे है, होगा नहीं, सब सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम आते हैं। ये भी क्वेश्चन मस्त है, तो हम लोग भी मस्ते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कह रहा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कब पद लिखना है, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी नीचे दिया गया है। निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है। तो चलिए इसमें तो सोचना है नहीं, एकदम स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्ट करिए जल्दी, 4 पद ज्ञात करना है ना। पहला क्वेश्चन ये है, तो पहला पद क्या है भाई, पहला ए आता है, तो ए के तो मान आपको मिल गया है 10, ए के मान क्या मिल गया है 10। दूसरा का आता है ए प्लस डी, ए के मान 10 है और डी के भी मान क्या है 10 है, कितना आ जाएगा 20, एगो आया 20। फिर निकालेंगे ए प्लस 2d, ए के मान 10 है, प्लस 2 गुने डी के भी मान क्या है 10 से है, तो यहाँ से कर सकते हैं 10 दूना का होता है 20, 20 में 10 हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आएगा, ठीक है। फिर ए प्लस 2d तो हो गया है ना 3d, ए प्लस 3d, ए के मान 10 है, प्लस 3 गुने डी के मान क्या है तो 10 से है, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ ए प्लस 10 30 होता है, 30 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। तो एपी के 4 पद आ गया। 4 को पद आपको लिखना होगा, 4 पद आपको लिखना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना आया है, शुरू वाला 10, ठीक है, फिर 20 और 30, यहाँ से 40, ये 4 को पद आपका निकल गया। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसी तरह सब बन जाएगा, सारे बन जाएंगे क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन जो है आप खुद से कर लीजिएगा बाबू, सबसे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे देता हूँ, आप इसके आगे कर लीजिएगा। जितना सारे क्वेश्चन है बन जाएगा, दिमाग है तो सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन सारे आप बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसके चारों क्वेश्चन एगो मैं समझा दिया हूँ, बाकी सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर अपने से मेहनत करते हैं तो मेरे लिए भी और अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन समझ के आप बनाइए और ही अच्छा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हयो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत होगा तो बोल, यू भी क्वेश्चन मान लीजिए कि बना के देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा, बनेगा कहीं नहीं। इंसान से कहाँ नहीं हो सकता है, केवल ठान तो ले कम से कम। जो जिद में इंसान देखते हैं, जो सोच लेता है वो कर देता ही है, ठीक है। इसीलिए जो हम तो उतना भी नहीं करेंगे, आप जिद करिए, आप खुद से एक पॉजिटिव माइंड से सोच के आप चलिए और बनाइएगा तो और ही अच्छा रहेगा। इसमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। हई सब
क्वेश्चन है कौन हो बताइए। ए के मान 3 होगा और डी के फॉर्मूला लगा दीजिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 1 है और इसका है 3, कितना आएगा -2। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक है। देख लीजिए डी के मान आ गया। और इसमें क्वेश्चन है उसका भी मतलब सबका जो है नीचे दिया हुआ, पहला है दूसरा है, सब जितना क्वेश्चन है सबका प्रथम पद और सार अंतर निकालना है, वो भी देख लिया जाए। कहाँ चल जा रहे हैं भाई। ये भी जो है आप बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी आप निकाल सकते हैं प्रथम पद सार्वंतर, इसका भी निकाल दीजिएगा अच्छे से, सब क्वेश्चन बन जाएगा। चारवा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए, तो आइए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हम लोग इसको पढ़ ले अच्छे से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है कह रहे कौन कौन एपी में है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके कह रहा कि इनके 3 पद और लिखिए। कह रहा कि और 3 पद लिखिए, मतलब पहले से देखिए कौ पद है 1 2 3 4, 3 को पद और हमको आगे बढ़ाना है। तो आपको पता है कि इसको बोलते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो हमको ज्ञात करना है a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। 3 पद बोला है ज्ञात करने के लिए आगे। तो चलिए मैं पहले इसको देखता हूँ कि एपी में है कि नहीं। थोड़ा सा रेडी हो जाइए भाई। देखिए ये इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, पहले देख लिया जाए कि एपी में है कि नहीं है। होगा तो हम इसका सार व अंतर ज्ञात करेंगे, अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम आगे इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो एपी जांच करने के लिए आपको पता है इसके 2 के आगे वाला पद क्या है, तो 4 है, और 4 के पीछे वाला पद 2 है। तो घटाइए, तो 4 में से 2 घटता है तो 2 बचता है, और 8 में से क्या घटाएंगे तो 4, 8 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। फिर 16 में से जो है हम 8 घटाएंगे, 16 में से 8 घटाते हैं तो क्या बचता है 8। तो देख लीजिए एपी में नहीं है, तो देखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन में सब इसी तरह है, अगर आप सोचिएगा तो आपसे भी बन सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका भी थोड़ा सा हम जांच करेंगे। कैसे जांच होगा भाई, 5/2 में से 2 घटाएगा, 2 घटेगा ना, तो इसका बटा पे क्या हो जाएगा, घटाओ ना, तो लघुत्तम 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 5 बचेगा। 1 के पारा में 2 जो है 2 बार में, तो 2 दूनी के क्या होता है 4। तो देख लीजिए 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 1, 1 बटे क्या आएगा 2 आएगा। फिर देखा जाए 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, ये क्यों नहीं जा रहा है भाई, थोड़ा सा फिर से चलते हैं। ये 5/2 में से 2 घटाएंगे ना, तो कितना आया था, तो लघुत्तम 2, ये 5 माइनस का हो जाएगा 4, घट के कितना आएगा तो 1/2, 1/2। फिर 3 में से जो है 5/2 घटेगा, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे अपना से कुछ नहीं तो 1 रख लीजिएगा, लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 के पारा में 2, 2 बार में तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुना होगा उसमें था। 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 5, घटा दीजिएगा तो 1/2 बचेगा। ठीक है, और आते हैं फिर क्या है, 7/2 में से 3 घटाएंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, लघुत्तम निकाल दिया जाए तो 2, 7 माइनस 6, ये भी घट के 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फिक्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एपी में है, एपी में है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एपी में है। और इसके अगले 3 पद भी हम लोग निकालेंगे, एपी में है, अगले इसका 3 पद भी निकाल दिया जाए। ए इसको बोलते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो a प्लस 4d निकलेगा, a प्लस 4d। a के मान क्या है थोड़ा देखो, 2 है, प्लस 4 गुने d के मान क्या है बाबू बताइए, d के मान कितना है, तो 1/2 है, तो हम 1/2 लिख दिए।
2 के पहाड़े में 4 कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। 2 प्लस 2 एकम का होता है 2, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, ए को मिल गया। ठीक है, फिर a प्लस कितना d, तो 5d, a प्लस 5d, a के मान 2 है, d के मान तो आपको बताइए क्या है, ये d के मान हो जाता है, अंतर घटाइएगा तो 5 गुने d के मान क्या है 1/2 है, 2 प्लस 5 एकम 5/2, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो अपने से 1 है, लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा, 1 के पढ़े में 2 बार में है तो 2 दूनी के 4, और 2 से 2 कट जाएगा तो 5 बचेगा ना, 2 के पढ़े में 2 के 1 बार में है, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 9/2। ये हो गया क्लियर। और a प्लस 6d निकालना होगा, a प्लस 6d निकालेंगे, a के मान 2 है, 6 गुने d के मान 1/2 है, 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में, तो 3 बार में, 2 प्लस 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अगले 3 पद निकल गया, एक 4 आ रहा है, एक 9/2 आएगा, एक 5 आएगा, ये जाके तीनों आपका आंसर बनेगा। ओके, तो ऐसे सारा ही क्वेश्चन तो आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो आइए और सारे क्वेश्चन हैं इसमें, और सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। 2 बन गया, तीसरा भी देख लिया जाए, तीसरा भी देख ले अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, घटाइए तो -3.2, ये घटाएंगे इतना ना -1.2, तो सीधा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दिया जाए ना, अच्छा रहेगा 1.2। अब घटाएंगे तो कितना आएगा ये भी देख लीजिए, 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा, और -3 है ना प्लस 1 -2 आएगा। 2.0 लिखिए चाहे 2 लिखिए, बात सेम ही होगा। ठीक है, -5.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.2, ये भी घटाने पे 2 ही आएगा माइनस में। क्लियर हो गया, वो भी कर दे जाए। माइनस में 7.2 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना 5.2, ये भी कितना आएगा, तो -2 ही आएगा। तो लिखेंगे AP में है, AP में है, AP में है। सारा ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा है। अगले 3 पद निकाल दिया जाए, a प्लस 4d निकालना है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो 4d निकालेंगे ना। तो चलिए देख लिया जाए बढ़िया से। तो a के मान क्या है, a के मान शुरू वाला ही होता है -1.2, ठीक है, प्लस 4 गुने d के मान क्या है, तो -2 है, माइनस क्या है, तो 2 है। देखिए तो बढ़िया से, -1.2, ये -8 हो जाएंगे। ठीक है, 4 दूना का होता है 8, तो -8, 8 और 1 दोनों में से तो ऐड होता है। हाँ देखिए, 8 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, 9.2 आ रहा है, एक वो आपको मिल गया। a प्लस 5d, a प्लस 5d, तो a के मान पहले देख लिया जाए, शुरू वाला a के मान होता है ना -1.2 है, ठीक है, और प्लस 5 गुने d के मान कितना है, तो -2 है, इहो बन जाएगा -1.2, माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा -11.2 आएगा। 10 1 11 होता है ना, दूसरों मिल गया। और क्या है, a प्लस 6d, a के मान क्या है -1.2 प्लस 6 गुने d के मान -2 है। सारे क्वेश्चन है सोल्यूशन हो जाते हैं, इसी तरह हो जाएगा सारा क्वेश्चन। देखिएगा तो -1.2 है, ये माइनस हो जाएगा 6 दूना 12, 12 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -13.2। तो फाइनली आपका आंसर मिल गया तीनों का। देख लीजिए, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया से। दिक्कत है, ठीक है, नहीं है तो चलिए अच्छा से हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बनवा दिया गया है ना, चलिए कितना है दवाई आंसर इसका। ये अब इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तीसरा बन गया है, चौथा वाला में हम आते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह कर रहा है, ये भी इसको भी वही बता रहे हैं ना जी जो हम लोग अभी पीछे बना रहे हैं। -6 में से घटा दिया जाए -10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये
4 आएगा, और -2 प्लस का हो जाएगा 6, तो ये भी कितना आएगा 4 ही आएगा, प्लस में आएगा, और 2 है, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 4, तो ये भी AP में है, लेंगे AP में है, AP में है, ठीक है, AP में है। इसका आगे 3 पद और निकाल दिया जाए, A प्लस 4D निकालना है ना, तो A के मान क्या है -10 है, प्लस 4 गुने D के मान क्या है तो 4 है, ठीक है, -10 प्लस 4 के क्या होता है 16, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा ना, ठीक है। फिर A प्लस 5D निकाला जाए, A प्लस 5D, A के मान -10 प्लस 5 गुने D के मान क्या है तो 4 है, तो -10 क्या हो उधर, -10 प्लस 5 के 20, कितना आ जाएगा तो -10 आएगा, सॉरी प्लस 10 आएगा, क्योंकि छोटा अंक माइनस में, बड़ा अंक प्लस में, तो प्लस में नहीं आएगा, ठीक है। और ये को निकाल दिया जाए पद A प्लस 6D, A के मान क्या है तो -10 है, प्लस 6 गुने D के मान आपको पता है कितना है भाई 4 है, तो यहाँ से हम लोग कर ले कैलकुलेशन, 6 का 24 होगा, ठीक है, ये 14 आएगा प्लस में, तीनों आपका मान मिल गया, ये फाइनली आपका आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, देख लीजिएगा बढ़िया से, चौथा, ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी बना देते हैं, इसको भी हम लोग घटा दें, देखिए तो बढ़िया से, 3 प्लस √2, ये दूसरा पद है, दूसरा पद है, पहला पद क्या है 3, तो हमको लगता है कि ये 3 से 3 कट गया था, क्या बचेगा √2 बचेगा, तो ये को मिल गया। फिर जो है 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस करेंगे 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, ठीक है, बढ़िया से देखते रहिएगा अच्छे से, देखिए तो 3 प्लस 2√2 माइनस, ये सब माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए बढ़िया से, देखिए पहले क्या करना है, प्लस और माइनस कटा देना है, 2 गो √2 में से 1 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा, ये तो सबको पता है कि यहाँ पे 2 गो √2 है, इसमें 1 है, घटेगा तो 1 बचेगा, ये हो गया क्लियर। और है 3 प्लस 3√2 माइनस क्या घटाना है 3 प्लस 2√2, तो लगता है बना लीजिएगा आप लोग, कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देख लीजिए 3 प्लस 3√2, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये देखिए ये कट गया, ये 3√2 में से 2 √2 घटेगा तो 1 √2 बचेगा, तो ये आपका फाइनली हो गया आंसर। इसका अगले जो है 3 पद निकालना होगा तो भी निकल जाएगा, A प्लस, ठीक है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 4D निकालना है ना हमको। A के मान देख लीजिए क्या है, √2 है, प्लस सॉरी A के मान 3 है, A के मान जो है शुरू वाला है ना 3 है, प्लस 4 गुने D के मान जो है √2 है, तो ये बुझा गया कि 3 प्लस 4√2 आएगा, 3 प्लस 4√2, ठीक है। A प्लस 5D निकालेंगे, A प्लस 5D, सारे क्वेश्चन बन जाएगा। A प्लस 5D निकालेंगे, 3 प्लस 5 गुने √2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 5√2, ये 2 हो गया। तीसरा है A प्लस 6D, A के मान क्या है 3 प्लस 6 गुने D के मान है √2 है, 3 प्लस 6√2, ये तीनों आपका फाइनली आंसर आ गया। देख लीजिए अच्छे से, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा पूरा आपका बन गया।
और आगे के जितना सारा क्वेश्चन हैं आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ, कर लीजिएगा भाई सोल्यूशन। ये सारे क्वेश्चन जो है ITAP में नहीं होगा, सारे क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे दिया जाएगा, इसमें के बना लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।